अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। यूथ के जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, उसी सिलसिले में आज भी हमने एक प्रोग्राम करना है और यूथ को हमने साथ लेके चलना होता है। यूथ ही हमारा फ्यूचर है। तो इसलिए मैंने जो आपको शुरू में एक दफ़ा कहा था कि हम एक पूरी सीरीज़ जो है वो शुरू कर रहे हैं यूथ के हवाले से। तो इसी सिलसिले में आज हम एक ऐसी ख़ातून ख़ातून तो ख़ैर नहीं कहना चाहिए, बच्ची हैं वो, उनसे बात करवाएँगे आपकी और आपको बताएँगे कि जो हमारी यूथ है उसका थिंकिंग पैटर्न क्या है, वो क्या-क्या सोचती है और किस तरीके से वो पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहती है। उनका पाकिस्तान विज़न क्या है? तो इसी सिलसिले में आज मैंने दावत दी है सिला निगहत शाहिद साहिबा को और उनसे बात करते हैं वो क्या कर रही हैं, किस तरीके से पाकिस्तान को सर्व कर रही हैं। हियर कम्स सिला। अस्सलाम वालेकुम सिला निगहत। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक-ठाक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे बताओ सिला कि थोड़ा-सा ख़वातीन हज़रात हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए कि सबसे पहले तो आपका अपना बैकग्राउंड क्या है? और उहुँ, आपकी एजुकेशन क्या है? उसके बाद फिर एक ऑर्गनाइज़ेशन आप एज़ अ सीओओ रन कर रही हैं, तो उसकी तरफ भी फिर आते हैं, लेकिन पहले फर्स्ट योर ओन बैकग्राउंड। बिल्कुल। सो मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, उसके लिहाज़ से मैंने पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में अपना बैचलर्स किया हुआ है फ्रॉम हुँ, डाउ यूनिवर्सिटी इन कराची एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2021 एंड एक पिछले 2 साल से देन आई हैव बीन गोइंग ऑन माय प्रोफेशनल जर्नी जिसमें आई हुँ, वर्कड इन रिसर्च प्राइमरीली और फिर मैंने लास्ट ईयर अपना डेवलपमेंट सेक्टर की तरफ शिफ्ट ले लिया पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ही कि किस तरह ठीक, से पब्लिक हेल्थ का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है वुमेन्स हेल्थ पे हाँ, सो आई हैव कंप्लीटली शिफ्टेड टुवर्ड्स वुमेन्स हेल्थ नाउ एंड लुकिंग एट इट फ्रॉम अ पब्लिक हेल्थ लेंस ऑल्सो फ्रॉम अ न्यूट्रिशन लेंस कि वो किस तरह से हुँ, खवातीन को अफेक्ट ठीक। करता है बेसिकली। ठीक है। तो ये जो शिफ्ट था, ये क्यों लिया आपने? मतलब बैकग्राउंड था आपका दूसरा और फिर आप शिफ्ट इस तरफ कर रही हैं और इसको आपने एज़ एज़ अ करियर भी मेरा ख़्याल है कि आपने अपनाने का फ़ैसला किया है इसको। बिल्कुल, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक दैट इन पाकिस्तान यूजुअली आपको एक्चुअली अपना पैशन और अपना स्किल सेट एक्सप्लोर करने का मौका तभी मिलता है वन्स यू ग्रेजुएटेड। सो व्हेन हुँ, आई ग्रेजुएटेड आई थॉट कि आई वांटेड टू डू रिसर्च। तो मैंने एंड आई डिड अ वेरी गुड जॉब इन रिसर्च इन आगा खान एक्चुअली। हुँ, और वहाँ पे थोड़े अरसे में आई थॉट दैट ओके दिस इज़ समथिंग आई नो हाउ टू डू, आई हैव द स्किल सेट बट आई वांट टू एक्सप्लोर मोर। और इसी हुँ, एक्सप्लोरेशन जर्नी में मैंने एक्चुअली बीच में एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म में भी काम किया जस्ट अच्छा, बिकॉज़ आई वांटेड टू लर्न समथिंग न्यू एंड आई ऑल्दो वो मेरी फील्ड से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं था बट इट वाज़ समथिंग दैट हाँ, आई वांटेड टू लर्न टू बी इन द डिजिटल एरा। आई वांटेड टू नो कि डिजिटल टूल्स किस तरह से हुँ, वर्क करते हैं, कैसे डिजिटल होते हैं? स्पेसेस हुँ, किस तरह से वर्क करते हैं। तो मैंने कुछ 6-7 महीने एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में भी काम किया एज़ अ डिजिटल मार्केटिंग एग्ज़ीक्यूटिव और फिर ठीक, उसी दौरान आई also started to volunteer for this organization called Bethak. Um, Bethak is a non-profit जो कि women's health पे specifically उनकी reproductive health पे काम करता है। So हुँ, उसी टाइम पे कोविड आया हुआ था एंड we were looking at कि किस तरह से हम लोगों को रीच आउट कर सकते हैं क्योंकि हमारी इन पर्सन जाके लोगों से कनेक्ट करना it had been affected. So हुँ, so that was a huge challenge. But because बैठक was run by young individuals, उन्होंने इतने हुँ, अच्छे इनिशिएटिव्स लिए, ऑनलाइन इनिशिएटिव्स, वर्चुअल सेफ स्पेसेस क्रिएट करना, तो वहाँ से मेरा बैठक की तरफ थोड़ा-सा इंटरेस्ट हुआ। और फिर ठीक, जब मैंने देखा कि किस तरह का वो लोग काम कर रहे हैं, वुमेन्स हेल्थ पे काम कर रहे हैं, जब मैंने खुद उनके साथ काम करना शुरू किया, so I think as a woman, I connected so much to that cause because a lot of things that we work on हाँ, is something that I have been through, I have gone through as a young girl हुँ, because हमारी सोसाइटी में इतना टैबू है इसके बारे में बात करने का। I हाँ, myself have gone through that taboo. So I think वो जो एक हुँ, पर्सनल कनेक्शन थोड़ा-सा आया, फिर उसके बाद बैठक के साथ ही जो कम्युनिटी विजिट्स रहे, उसमें जो कनेक्शंस इन पर्सन कनेक्शंस बनते गए, आई थिंक दैट दैट इज़ समथिंग दैट रियली ड्रू मी टुवर्ड्स दिस कॉज़। और फिर ठीक है। मैंने प्रोफ़ेशनली भी फ्रॉम दैट डिजिटल मार्केटिंग जॉब फिर मैंने प्रोफ़ेशनली भी फुल टाइम आई स्विच्ड टू बैठक, एनजीओ दैट वर्क्स बैठक, ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है। अच्छा ये जो बैठक है, ये कब बनी थी? इसका ज़रा थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताएँ कि ये किसने बनाई थी और आपको इंट्रोड्यूस किसने करवाया इसके साथ?
So basically, Baitak was formed in 2019. 2019 में बनी थी और इसकी फाउंडर हैं आयशा अमीन. सो आयशा इज़ अ फुल ब्राइट स्कॉलर. तो वो अपने मास्टर्स से जब वापस आई थी पाकिस्तान, यूएस से जब वो पाकिस्तान वापस आई, तो वो अपने थीसिस के लिए एक रिसर्च कर रही थी, ये देखने के लिए कि ख़वातीन का स्टेटस, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का स्टेटस क्या है इन पाकिस्तान. एंड शी फाउंड आउट कि पाकिस्तान में एक्चुअली इतना डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर बहुत अच्छा। रिसर्च नहीं हुई. तो उन्होंने अपनी एक क्वालिटेटिव स्टडी शुरू की इस पे, जिसमें वो फोकस ग्रुप डिस्कशंस करते थे, लाइक एक ग्रुप ऑफ वुमेन को इकट्ठा करके जस्ट टू शेयर नैरेटिव्स कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द टैबूज. और जब डिफरेंट कम्युनिटीज में, डिफरेंट गाँव में जाके वैसे ग्रुप ऑफ वुमेन को बुलाती थी, तो उन खवातीन ने उन सेटिंग्स को बैठक बोलना शुरू कर दिया कि बैठक लग रही है, इनके घर में बैठक लग रही है, हम चलते हैं इनके घर में. तो वो बड़ी इनफॉर्मल तरीके से वो होता था, लाइक जस्ट टू क्रिएट दैट सेफ स्पेस दैट वुमेन फील सेफ इनफ टू कम देयर एंड शेयर व्हाट, टॉक अबाउट. एग्जैक्टली. तो वो कम्युनिटी से, चूंकि वो नाम निकल के बैठक आया, तो वो it actually started as Aisha's passion project. Then I joined in 2021. I was doing this fellowship जिसमें आयशा मेरी प्रोग्राम मैनेजर थी. तो उसके थ्रू मुझे आयशा के बारे में पता चला, मुझे बैठक के बारे में पता चला. इनिशियली मैंने एक वर्चुअल हमारी वर्कशॉप थी SRHR पे, उसके लिए मैंने वॉलंटियर किया था. एंड वही कि वो वॉलंटियरिज्म वो ग्रो करते करते in the past years it has turned into something much more. And even Baitak, which started as a passion project, now it has become a registered non-profit. तो प्रैक्टिकली सिला आपने क्या क्या अभी तक किया है बैठक के प्लेटफॉर्म पे, प्रैक्टिकली यानी ऑन ग्राउंड लोगों तक आप पहुंचनी होंगी, रीच आउट किया होगा आपने, वो आपने कैसे किया और किस हद तक किया है अभी तक? बिल्कुल. सो बैठक में भी हमारे डिफरेंट कुछ की थीमेटिक एरियाज हैं और हमारे कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं साथ साथ. लेकिन जो ये बैठक लगाने वाला कंसेप्ट है, ये हमारा एक कोर है कि ये हम कम्युनिटी ड्राइव्स ऑलमोस्ट लाइक हर महीने करते ही रहते हैं. और हम कोशिश करते हैं कि हम कम्युनिटी से इन पर्सन कनेक्ट करें, बिकॉज द कम्युनिटीज वी वर्क विद, उनके पास एक्सेस नहीं है इंटरनेट का या वर्चुअल स्पेसेस का, तो उनके पास इन पर्सन ही जाना पड़ता है. सो उसमें लास्ट ईयर एज वेल आई थिंक वी इंक्रीज्ड आवर रीच अलॉट, बिकॉज प्राइमरीली बैठक का काम रूरल जामशोरों की साइड पे ज़्यादा है. बट लास्ट ईयर वी ऑल्सो went to different areas like Umarkot. We also went to Bela in Balochistan. और इसमें यही पैटर्न होता है कि हम जाके खवातीन के साथ एक बेसिकली एक सेफ इनफॉर्मल स्पेस क्रिएट करते हैं, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि टू गिव देम अवेयरनेस प्राइमरीली अबाउट मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, कि किस तरह से वो उसको बेहतर वे में हैंडल कर सकते हैं. एंड ऑल्सो हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं उनसे हम उनके एक्सेस भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम बैठक लगा रहे हैं तो उसके बाद उनको कोई ना कोई प्रोडक्ट्स दे, कोई ना कोई ऐसा मीन दे जिससे वो अपनी मेंस्ट्रुएशन एक हेल्दी वे में मैनेज कर सकें. बिल्कुल. सो फ्लड हिट एरियाज में भी आप गई थी? बिल्कुल बिल्कुल. सो इन 2022 when the floods came to Pakistan, so उस टाइम पे we saw that all sorts of humanitarian action was taking place, especially के people were sending food, they were sending clothes, they were sending shelter items. But उसमें एक बहुत बड़ा लैग ये था कि खवातीन की जो उनके जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड्स हैं, उनको जो प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं ना मंथली बेसिस, लाइक सैनिटरी पैड्स चाहिए होते हैं और हाइजीन की चीज़ें चाहिए होती हैं, उसको कोई कंसिडर भी नहीं करा था, बिकॉज इट वाज नॉट सीन एज समथिंग दैट इज नेसेसरी. एंड बैठक चूँकि जिन कम्युनिटीज़ के साथ काम करता है, उसी में से काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ थी दैट हैड बीन अफेक्टेड बाय द फ्लड. सो हमारे ऑन ग्राउंड वॉलंटियर्स ने एक्चुअली हमें ये नीड जो है पास करी कि ग्राउंड से ये नीड आ रही है, ये रिक्वेस्ट आ रही है दैट women need these products, they need menstrual health products as well, because women cannot choose when they menstruate. Absolutely. Even if they are in the floods, वो monthly, exactly, it's a part of their matter of choice. It's not a matter of choice, exactly. So so then Baitak started this dignity campaign. like हमने उसका नाम dignity for women during climate crisis रखा था.
और वेरी गुड। हम लोगों ने 2022 में पाकिस्तान में फंड रेजिंग करके वो पहला एक्चुअली बैठक का भी पहला एक्सपीरियंस था क्राउड फंड रेजिंग करने का फ्रॉम जनरल पब्लिक फॉर दिस कॉज एंड बहुत सारे लोग जो उसमें सपोर्टिव भी थे, वे वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दोज हु प्लेड देयर पार्ट। बट उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी था दैट मे बी दिस इज नॉट समथिंग दैट वुमेन नीड, कि ये आप लोगों को ऐसा लगता है कि खवातीन को चाहिए, बट ये एक्चुअली ऑन ग्राउंड रियलिटीज नहीं है। बट उसमें बहुत बड़ा चैलेंज ये था दैट कि इवन हमारी टीम भी जब जाती थी कम्युनिटीज में, सो लाइक वुमेन वुड नॉट इंस्टेंटली से कि दिस इज व्हाट वी नीड। दे उनसे डोंट कम बैठ अप। हाँ। एग्जैक्टली लाइक दे डोंट कम्युनिकेट, क्योंकि इतनी शेम और इतना स्टिग्मा एसोसिएटेड है इस टॉपिक से कि वो अपनी नीड्स बता भी नहीं सकते क्लियरली। Because our team had women in it, we would go, we would sit, we would talk to them, then they will share कि okay हमें इसकी ज़रूरत है। एक एक कंफर्ट जोन क्रिएट करना होता है ना बेसिकली, तो ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें। एग्जैक्टली और वो और उन्होंने ये भी कम्युनिकेट किया कि बहुत सारे फ्लड रिलीफ एक्शंस में फीमेल वॉलंटियर्स नहीं होती, तो वो ऑफ कोर्स द मेल काउंटर पार्ट्स उनको कम्युनिकेट नहीं कर सकते वो, नहीं कर बिकॉज पाते। हाँ। देयर इज अ बाउंड्री ओवर देयर, वो कंफर्टेबल और सेफ फील नहीं करते। हमारे कल्चरल इश्यूज भी तो है ना, वो जाहिर है, अंडरस्टैंडेबल है। एग्जैक्टली एंड उसको बहुत सारे लोग ऐसे ट्रांसलेट करते थे कि बिकॉज द वुमेन आर नॉट सेइंग देयरफॉर दे डोंट नीड इट, बट इसलिए दे दैट्स नॉट डोंट नीड ट्रू। इट। हाँ। ठीक ऑफ कोर्स ठीक है। दैट्स नॉट। तो ये प्रैक्टिकली जब आपने ये सारा सिलसिला शुरू किया, तो फिर आपको रिस्पांस कैसा मिला लोगों से, खास तौर पर जिस तरह अभी आपने बताया कि फ्लड हिट एरियाज में आप गए, वहाँ पे जो खवातीन को जाहिर है कि उनके लिए तो ये एक नेमत होगी कि उनको एक इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं और उनको कंफर्ट एक मिलनी शुरू हो गई। तो व्हाट वाज द रिस्पांस ओवरऑल? द ओवरऑल रिस्पॉन्स अगेन जो हमारे ऑन ग्राउंड जिन तक हम पहुंचे, उनके पास तो ऑफ कोर्स इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड, द वुमेन एक्चुअली नीडेड इट अलॉट। एंड हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखी कि क्योंकि उसमें बहुत छोटी लड़कियां भी थी, ऐसी लड़कियां भी थी जिनको उसी वक्त मेंस्ट्रुएशन या माहवारी का प्रोसेस शुरू हुआ था, तो उन्हें तो आइडिया ही नहीं था कि होता क्या है। ऑलरेडी फ्लड से हिट हुए, घर से भी लाइक दे हैड टू एस्केप फ्रॉम देयर होम्स, लाइक यू इन अ कैंप, और एकदम से आपके ऊपर एक और चीज आ गई कि एंड यू हैव नो आइडिया कि हाउ टू मैनेज यू इट। हैव नो आइडिया। तो सो वी आल्सो सॉ कि आपस में खवातीन एक दूसरे को हेल्प आउट करना चाह रही थी। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल उस टाइम पे फ्लड्स के टाइम पे हम लोग ज्यादा पैकेट वाले पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करे थे, बिकॉज कपड़ा फ्लड्स के टाइम पे वॉश फैसिलिटीज बिल्कुल भी अवेलेबल ही नहीं थी कैंप्स में, कि इवन इफ यू आर यूजिंग अ क्लॉथ पैड तो वेयर विल यू वॉश इट, क्योंकि देयर नो टैप्स, देयर नो क्लीन वॉशरूम्स। देयर वर अ फ्यू वुमेन हु वर एक्चुअली वॉशिंग दोज क्लॉथ पैड्स जो ग्राउंड में गड्ढे बन जाते हैं जमीनों में, उसमें फ्लड का पानी जमा हुआ था, और वो उसी गड्ढे में जाके बार बार वो कपड़ा वॉश कर रहे थे, और उनके हाथों पे, उनकी पूरी बॉडी पे रैशेस पड़ गए थे उस वजह से, बिकॉज इट वाज सो इन्फेक्शियस। सो हम इसीलिए प्रेफर करे थे कि हम लोग डिस्पोजेबल पैड्स दें इंस्टेड ऑफ रीयूजेबल, क्योंकि उस टाइम पे फ्लड के टाइम पे यूज करना feasible नहीं था. So we also saw that the young girls who were more comfortable in using the packet pads, they were also teaching the elderly women, जिनको शायद इतना आइडिया नहीं था, तो वो उनकी हेल्प कर रहे थे, वो भी उनको सिखा रहे थे. तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी सॉ दैट वंस वी स्टार्टेड हैविंग दिस कन्वर्सेशन, तो even the women who had been affected by the flood, even they were helping each other out, which was amazing. That's like the true community वेरी spirit नाइस, जो हम वेरी नाइस। अपने काम में नहीं, विटनेस दिस करते इज हैं. ग्रेट, दिस इज वंडरफुल एक्चुअली। और मेरा ख्याल है कि आपकी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, आपके सारे जितने भी उसमें साथी हैं, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया भी उनका अदा कीजिएगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में इस तरह टेकअप नहीं की जाती हैं। तो आपने ये इसको शुरू करके बहुत सारे लोगों के लिए आसानी भी पैदा की है और एक टैबू को भी तोड़ने की कोशिश की है। अच्छा, ये भी ज़रा मुझे बताएं कि बैठक को फिर इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया जाने लगा है, और उसी सिलसिले में फिर आप रशिया वगैरह भी गई हैं, वहाँ पे भी आपको रिकग्नाइज किया गया। तो दिस इज अनबिलीवेबल एक्चुअली फॉर अ यंग गर्ल लाइक यू। आई थिंक दिस इज ग्रेट। तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ? बिल्कुल. I think last year has been fortunate for us to to be in important global events and to get that recognition. We also, at the start of the year, Aisha was also invited by the UN, at the UN headquarters for as a speaker as well. And उसके बाद फिर हमारी जो
ये फ्लड वाली कैंपेन थी जिसमें इन 2022 वी फोकस्ड ऑन द इमरजेंसी रिस्पॉन्स, लेकिन उसके बाद हमने उसको एक तरह से छोड़ा नहीं, हम उसको अभी भी एडवोकेसी की तरह लेकर चल रहे हैं कि हम जेंडर और क्लाइमेट पे और क्या काम कर सकते हैं. ठीक So this year we got 2 recognitions for the work that Baitak has done on the gender and climate part. One was from the Youth Ministry of Russia. उनका एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ रशिया की तरफ से, वी आर टुगेदर प्राइज के नाम से, जिससे वो जिसमें वो ग्लोबली जो वॉलंटियर रन इनिशिएटिव्स हैं वो उनको रिकग्नाइज करते हैं और उनको फिर वो इनवाइट करते हैं रशिया में टू अटेंड दिस इवेंट. So this year as well they had an entire screening process, and उसमें से Baitak was one of the finalists that had been chosen. Like I think कुछ all around across the world कुछ 20-25 finalists थे, उसमें से one was Baitak, and I was actually the only woman representing the South Asian region and Pakistan as well. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल Because I was the only, yes, it was really, of course, it was really special for us as well. And एंड उसी टाइम पे इन पैरेलल कॉप भी हो रहा था. दैट्स अ वेरी रिनाउंड इवेंट दैट वाज हैपनिंग इन दुबई, जहाँ पे क्लाइमेट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होती हैं और ग्लोबल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी उसको अटेंड करते हैं फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट्स, यूएन एजेंसीज एंड ऑल्सो द नॉन प्रॉफिट सेक्टर. सो उसमें भी एक क्लाइमेट और जेंडर का अवार्ड था दैट आयशा गॉट, because like I said कि हम लोग उस काम को कंटिन्यू कर रहे हैं. सो वी आर ऑल्सो creating this toolkit for gender advocacy during climate वेरी crisis, गुड. जो आयशा बैठक और दस्तक एक और फाउंडेशन है उन्होंने मिलके बनाई है. So Baitak and Dastak also won that award at COP, which was a huge achievement for us, of course. वेरी ग्रेट, वेरी नाइस. ये मुझे बताएं कि ये कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और कितना बड़ा सेटअप है, और फिर जाहिर है कि इसमें एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि इसकी फंडिंग वगैरह कैसे हो रही है, किस तरीके से हो रही है, आपके रिसोर्सेज क्या हैं. जो फंडिंग सोर्सेज है उनका पता चल जाता है तो लोगों को आसानी हो जाती है कि जी ठीक है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, उसके मुताबिक उसको सपोर्ट करना फिर शुरू कर देते हैं लोग. So in terms of the organization size, हमारे अराउंड अगर हमारी पूरी वॉलंटियर टीम देखें तो दैट्स अराउंड लाइक 10 to 15 people that we have. It's a very small of course group. And अभी फिर हमारे भी आपने बड़ी जल्दी इतने 10-15 के होते हुए भी आपने इंटरनेशनल रिकग्निशन ले लिया, और क्या चाहिए आपको. या अच्छा, सो 10-15 वी हैव द वॉलंटियर्स जो हमारे साथ जैसे वर्चुअल स्पेसेस में या इसमें कनेक्टेड होते हैं, लेकिन हमारे जो ऑन ग्राउंड वॉलंटियर्स हैं, जैसे हम लोग ये जो इन पर्सन बैठक लगवाते हैं, ऑफ कोर्स उसमें हमारे ऑन ग्राउंड वॉलंटियर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा पूल है दैट हेल्प अस, क्योंकि वो कम्युनिटी मोबिलाइजिंग में हमें बहुत हेल्प करते हैं. और वो वो नीड बेसिस पे आ जाते होंगे ना सब लोग, जब भी आपको जरूरत पड़ती होगी. Exactly. We have that circle as well. So that also accounts after the 10-15 volunteers. And in terms of the funding, so for the past, I would say 2 years, we have been like literally Baitak has been working on very we've just been trying to make things work in the minimal fund that we have, and we've had different supporters जिन्होंने शुरू में हमें बहुत वो किया था. For example, Santix has been a huge supporter for Baitak, क्योंकि हमें जब भी menstrual kits distribute करने होते हैं, so they have been providing it to us free of cost or at subsidized rates. Especially हमारे flood relief time पे they were a huge support. उसके अलावा Aisha, like I mentioned, that she's a Fulbright scholar. So Fulbright scholars also have this portal to apply for alumni grants. So हमारी जो US alum grant होती है, उसके बेसिस उसके थ्रू हम लोगों ने कुछ अपने प्रोजेक्ट्स रन किए हैं. आयरेक्स की फंडिंग पे हमने कुछ प्रोजेक्ट्स रन किए, जैसे हमने बीच में एक मेन फॉर मेंस्ट्रुएशन वाला प्रोजेक्ट किया था, दैट वी गॉट थ्रू आयरेक्स की फंडिंग. So these are like the different funding opportunities that we keep applying to. Then there's also a group of a few individuals who are like Pakistanis residing in the US. It's called Change Makers of Pakistan. So initially, Change Makers of Pakistan also played a huge role कि अगर हमारे operational costs cover करने में for some of the sessions. Now, since last year, we've actually gotten more
funding from bigger, like some bigger names that's like more in a more sustainable way कि हमारे पहले तो project based होते थे, now we're also trying to हाँ of course scale it क्योंकि हमें अपनी टीम बनानी है और हम organizational capacity की तरफ जा रहे हैं. तो उसमें we have names like Global Fund for Children, there's NISA Global, there is we also had this small funding from Packard Foundation through Rise Up. So these are like a few names that have yes supported Bethak's work in terms of funding in the last 2-3 years. वेरी नाइस सिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आई एम रियली एम्प्ड अप और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कम से कम हमारी जो यूथ है वो बड़ी अच्छी सोच की हामिल है और बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है. और आप जैसे जो बच्चे हैं वो हमारा फ्यूचर हैं और आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए काम करना है और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जहाँ पे भी होंगे, आप पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान बाहर भी हों, तो आप लोग पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे. और मेरी दुआ भी है कि आपकी जो बैठक है उस वो बैठक का साइज भी बढ़ता चला जाए और उसका काम भी बढ़ता चला जाए और उसका जो एक इन्फ्लुएंस है और जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ता चला जाए. तो आखिर में सिर्फ बताएं कि आपका मुख्तसरन कि क्या विजन है बैठक को आइंदा 2-4 साल के अंदर या 5 साल के अंदर कहाँ पे लेके जाना है, फिर हम क्लोज करते हैं. So हमारा विजन यही है कि हम इसको और सस्टेनेबल बनाएं. हम इस तरह से इसको लेकर चले कि लाइक आवर ऑर्गेनाइजेशनल विजन इज दैट यू नो कि हर खवातीन लाइक हर लड़की और हर खातून के पास एक्सेस हो, रिसोर्सेज हो, अवेयरनेस हो कि वो एक डिग्निफाइड और एक सेफ तरह से अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मैनेज कर सकें. और यही हमारा विजन है, दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स एंड वी आर आल्सो यू नो एंड दैट इज देयर बेसिक राइट एक्चुअली. ये दैट्स देयर बेसिक राइट. हाँ, ये बेसिक राइट्स में आता है और ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों में अवेयरनेस हो कि ये चीज़ जो है उसको एक्नॉलेज किया जाए, रिकग्नाइज़ किया जाए ताकि लोग इन चीज़ों को टैबूज़ में ना लाएं. क्योंकि ये जैसे हमने पहले भी बात की थी कि दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, ये हर खातून जो है उसको इसमें से गुजरना पड़ता है और ये हमें समझना चाहिए और इसकी सेंसिटिविटीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए. इज़ दैट राइट? Of course, and I'm really happy that you said this term that it's a basic right, क्योंकि अब even जो SRHR का term है उसमें N का जो R है that is for rights, that you know कि there are also rights related to a woman's reproductive health and you cannot just take that away from them. Like they have to have access to it, they have to have awareness about it. So thank you for pointing that out. नो प्रॉब्लम. थैंक यू वेरी मच सिला. अल्लाह ताला आपको खुश रखे. विश यू गॉड स्पीड एंड विश योर ऑर्गेनाइजेशन गॉड स्पीड. अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और इंशाल्लाह फिर आपसे राब्ता रहेगा जी. थैंक यू वेरी मच. प्राउड ऑफ यू. Thank you so much. Thank you for inviting me. अस्सलाम वालेकुम.